आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर दोस्ती सच्ची हो तो उस दोस्ती के लिए जान की बाजी भी लगाया जा सकता है। फिल्म का नाम है मंजूमल बॉयज। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये है नो दी स्टोरी। साल 2006, कोची के मंजूमेल गांव। यहाँ कुछ दोस्त एक हॉलिडे ट्रिप का प्लान करता है। गर्मी की छुट्टियों में वो लोग प्लान बनाया तमिलनाडु के कोडाई कनाल जाने का। सुधी ने अपने पुराने दोस्त प्रसाद की गाड़ी बुक करती है क्योंकि वैन अरेंज नहीं हो पाती है। एक दोस्त लास्ट मोमेंट पर कैंसिल हो गया तो उसकी जगह सुभाष को लिया गया, जो सबसे सीनियर और मैच्योर था। सुभाष पैसों की वजह से मना कर रहा था, लेकिन सीजू ने उसके घर जाकर उसकी माँ को मनाया और फिर सुभाष सबके साथ ज्वाइन करता है। टोटल 11 लोग मंजूमल से निकल पड़े। जाते वक्त सबने मंदिर गए, पूजा दिया, लेकिन सिर्फ सुभाष को छोड़ के, क्योंकि वो भगवान में यकीन नहीं करता। कोडाई कनाल पहुंचकर उन्होंने साइट सीइंग, फोटोज, ड्रिंक्स और मस्ती में पूरा दिन एंजॉय किया। वापस लौटने से पहले सुधी ने याद दिलाया कि एक जगह मिस हो गई है, गुना केव्स। कमल हसन की मूवी गुना वही गुफा में दिखाए गए थे, इसीलिए सब फैसला करता है कि गुफा को देखकर ही वापस जाएंगे। गाने बजाते हुए सब गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर प्रसाद गाड़ी में रेस्ट लेने चला जाता है और बाकी सब इधर उधर घूमना शुरू करता है। गुफा के आसपास बड़े बड़े गड्ढे थे जिनके ऊपर सेफ्टी के लिए लोहे का ग्रिल्स लगे थे, लेकिन सब मस्तीखोर था। वो उन गड्ढों पर कूदकर मस्ती कर रहे थे। और यहाँ एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, एक बड़ा गेट जिसके उस पार ओरिजिनल गुना केव्स है। वहाँ जाना सख्त मना था, लेकिन दूसरे लोग गेट क्रॉस करके आ रहे थे। ये लोग भी रूल्स इग्नोर करके नीचे उतर गया और फिर गुफा के अंदर तक चला गया, जहाँ और ज्यादा गहरे गड्ढे थे। एक और बैरिकेड लगा था जिसके आगे जाना अलाउड नहीं था, पर उन्होंने उसको भी क्रॉस कर लिया। अंदर की दीवार पर देखने को मिले सोनू लव्स स्वीटी, रमेश लव्स पूजा और कुछ ऐसे ही बहुत सारे चीजें। लेकिन एक जगह लिखा था फोर्ट कोची बॉयज। उसको हटाने की कोशिश की गई पर हुआ नहीं। तब उन्होंने पेंट यूज करके अपने ग्रुप का नाम लिख दिया, मंजूमल बॉयज। गुफा के अंदर ठंड काफी थी, इसीलिए ये लोग ज्यादा देर रुक नहीं सका, लेकिन अपना नाम पत्थर पर देखकर सुभाष बहुत खुश हो गया। उसने सोचा साथ में 2006 भी लिख दे, लेकिन लिखते लिखते वो पत्तों से ढके एक गहरे गड्ढे में गिर गया। सब एकदम शॉक में चला गया। पहले तो लगा शायद प्रैंक होगा, लेकिन जैसे ही चमगादड़ उस गड्ढे से बाहर उड़ के आए, सबको समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं है। एक गाइड जो ऊपर खड़ा था, उसने भी तुरंत भांप लिया कि कुछ सीरियस हो गया है। अंधेरा इतना था कि अंदर देखना नामुमकिन था। ये लोगों ने कैमरा फ्लैश से देखने की कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं दिखा। ज्यादा झुकना खुद के लिए रिस्की था। तब किसी का पैर एक छोटे पत्थर से टकरा गया, जो नीचे गिरते वक्त पत्थर से टकराता रहा। उसकी आवाज से सबको एहसास हो गया कि गड्ढे का गहराई बहुत ज्यादा है। सबके दिल में एक ही सोच था, सुभाष अब वापस नहीं आएगा। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अभिलाष को इतना बड़ा झटका लगा था कि उसका दिमाग बिल्कुल हिल गया था। वो बार बार बस एक ही बात बोल रहा था, सुभाष चला गया। लेकिन बाकी सबको इस सच्चाई को मानना मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अभिलाष चुप ही नहीं हो रहा था। दोस्तों को उसे जबरदस्ती ऊपर ले जाना पड़ा। इसी दौरान टूर गाइड नीचे आ गया। सबको लगा शायद अब मदद मिलेगी, लेकिन उसने तो सीधा कह दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। ये शैतान का फैसला है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना बुरा फंस जाओगे। पर दोस्तों को ये बात हजम नहीं हुई। बोले, हम कैसे बिना कोशिश किए चले जाए? ऐसे ही वापस गए तो जिंदगी भर पछतावा साथ रहेगा। आखिरकार फैसला हुआ, आधे लोग मदद लाने जाएंगे और आधे गड्ढे के पास रुकेंगे। ऊपर जाके वो लोग एक फोटोग्राफर से मिले। उसने कहा गार्ड को बुलाओ, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी गार्ड नहीं मिला। तब
वो लोग एक दुकानदार के पास पहुंचे और उसे बताया कि उनका दोस्त गुफा में गिर गया है। उस दुकानदार ने गुस्से में कहा, शोर मत मचाओ, चुपचाप घर जाओ वरना मुसीबत और बढ़ जाएगी। लेकिन उसकी बेटी बोली कि पुलिस को बुलाना चाहिए। दुकानदार मना कर रहा था, पुलिस आई तो उल्टा हम ही फंसेंगे। फिर भी 3 लड़के प्रसाद के पास गए और उसकी गाड़ी में बैठकर सीधे पुलिस स्टेशन निकल पड़े। उधर से एक लड़का दुकानदार को गड्ढे के पास ले आया। जाने से पहले दुकानदार ने भूतों से बचाव के लिए नींबू उठा लिया। तभी समझ आया कि यहाँ के लोग इस गुफा से कितना डरते हैं। यही जगह अंग्रेजों ने नाम रखा था डेविल्स किचन। कहते हैं जो इसके अंदर जाता है वापस कभी नहीं आता। दुकानदार ने नीचे आकर सबको नींबू दिए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई। उसने बताया, आज़ादी के बाद से अब तक 13 लोग यहाँ गिर चुके हैं। किसी को भी कभी निकाल नहीं पाया, ना जिंदा ना लाश। 10 साल पहले एक सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा यहाँ गिरा था। सरकार ने आर्मी और फोर्सेस भेज दी थी पर कुछ नहीं निकला। मिनिस्टर ने 15 लाख का इनाम भी रखा पर एक हड्डी तक नहीं मिली। जब मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका तो तुम लोग क्या कर लोगे। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं उनका बचपन, जब ये लोग लुका छुपी खेलते थे। सुभाष हमेशा ऐसी जगह छुप जाता था जहां से उसे ढूंढना मुश्किल होता। मतलब वो बचपन से ही डरावनी जगह में खुद को शांत रखना जानता था। उधर जो 3 लड़के पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने जब सच बताया तो उल्टा पुलिस ने उनको ही पीटना शुरू कर दिया। FIR उन पे ही लिख दी गई, तुमने अपने दोस्त को धक्का देके मारा है, अब ड्रामा करने आए हो। इधर नीचे दोस्तों को बारिश के खतरे का अंदाजा हुआ। पानी गड्ढे की तरफ बह रहा था। अब जो पानी अंदर जा रहा था वो सीधा गड्ढे में गिर रहा था। अगर सुभाष बच भी गया तो वो पानी से डूब के मर जाएगा। दोस्तों ने पानी रोकने की कोशिश की पर जब पत्थर ही नहीं रोक पाए तो वो क्या कर लेते। सीजू सबसे ज्यादा टूट रहा था क्योंकि वही सुभाष को लेकर आया था उसकी माँ से वादा करके, और सुधी बिल्कुल पत्थर बन गया था क्योंकि गुफा देखने का आइडिया उसका ही था। तभी फोटोग्राफर गार्ड के साथ आ गया। गार्ड बोला, सब निकल जाओ, मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सुधी जिद पे आ गया, गड्ढे के सामने जाकर लेट गया। उसको देख के सब दोस्त भी जमीन पे लेट गए। अब तक ये खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। पुलिस का सब इंस्पेक्टर भी आ गया। उसने कांस्टेबल को कहा, बस फॉर्मेलिटीज करो, रस्सी फेंको, टॉर्च फेंको, बाकी मैं संभाल लूंगा। फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि कैसे सुभाष बचपन से पानी से डरते हुए भी कूदा करता था। वही सीन अब दोबारा होता है। गिरते वक्त उसका शरीर पत्थरों से टकराता है, कपड़े फट जाते हैं, खून मिट्टी में लपेट जाता है। लेकिन किस्मत से वो एक जगह पर अटक जाता है। अब वो बेहोश पड़ा है, जरा सा भी हिला तो सीधा मौत। ऊपर से दोस्त उसे आवाज लगाते हैं। कुछ देर बाद उनकी पुकार सुनकर सुभाष होश में आता है, खून से लिपटा, हाथ पैर बिल्कुल कमजोर लेकिन जिंदा। ये देखकर सबको यकीन हो गया कि उनकी जिद सही थी। अगर वो चले जाते तो सच में सुभाष मर जाता। अब सब ने ठान लिया उसे बचाकर ही रहेंगे। पुलिस और फायर ब्रिगेड फॉर्मेलिटी में लगे थे पर दोस्त चिल्लाए, ये सब टाइम वेस्ट है, नीचे कोई उतरेगा तभी जान बचेगी। पहले ऑफिसर गुस्सा हुआ लेकिन लोगों के प्रेशर में उसने मान लिया। सारा सेटअप तैयार हुआ पर कोई नीचे जाने को तैयार नहीं था, ना फायर ब्रिगेड वाले ना पुलिस वाले। सबको अपनी जान का खौफ था। और तब एक और फ्लैशबैक आता है। हमेशा से सीजू ही उसे बचाता रहा है। जब भी मुसीबत आई वो आगे बढ़ा और अब सुभाष उसके जिम्मेदारी पर आया था। सीजू पीछे कैसे हटता। अब सुभाष को बचाने की जिम्मेदारी सीजू ने अपने कंधों पर ले ली। पुलिस पहले तैयार नहीं थी। उनका कहना था एक बंदा पहले से फंसा है, दूसरे को अंदर भेजना और रिस्क लेना गलत होगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि और कोई रास्ता भी नहीं बचा। आखिर मजबूरी में उन्हें सीजू की बात माननी पड़ी। सुधी भी उसके साथ जाने को तैयार था। ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि सुभाष तक पहुंचकर रस्सी कैसे बांधनी है। सोचने समझने का टाइम नहीं था। वो सीधा गड्ढे में उतर गया। रस्सी धीरे धीरे छोड़ी जा रही थी और वो संभाल कर नीचे उतर रहा था। रास्ता एकदम सीधा नहीं था। धीरे धीरे नीचे आने पर आवाज भी सही से ऊपर नीचे नहीं जा रही थी। ऊपर से समझ नहीं आ रहा था कि रस्सी टाइट करनी है या लूज, और नीचे से सीजू की आवाज भी खोखली सी आ रही थी। कम्युनिकेशन लगभग टूट चुका था पर सीजू के लिए वापस ऊपर जाना ऑप्शन ही नहीं था। उसके दिमाग
दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, सुभाष को लेके निकलना है। रास्ते में उसके सामने चमगादड़ भी आए, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरता चला गया। इतना नीचे आ गया कि रस्सी अपनी लिमिट पे खत्म हो गई, पर अभी तक सुभाष दिखा ही नहीं। रस्सी की लेंथ सिर्फ 120 फीट थी। उससे आगे जाना मतलब ऑक्सीजन की कमी, जिंदा वापस आने का कोई भरोसा नहीं। सबको लगा अब बस यहीं रुकना पड़ेगा। ऊपर से आवाज आई, रस्सी खींच लो। लेकिन सीजू चिल्लाया, अगर रस्सी खींचोगे तो मैं खुद को अलग कर लूंगा। अब मैं सुभाष को छोड़कर ऊपर नहीं आऊंगा। मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। तब एक लोकल आदमी ने कहा, बारिश का पानी अंदर गया है, शायद इस वजह से थोड़ा ऑक्सीजन भी बन गया होगा। आखिरकार और रस्सी जोड़ दी गई। इस तरह सीजू और नीचे जाकर सुभाष तक पहुंच ही गया। अब उसे रस्सी बांधनी थी, लेकिन घबराहट में उसे याद ही नहीं आई कि रस्सी बांधना कैसा है। जो समझ आया वैसे ही रस्सी बांध दी और सुभाष को उठाकर खींचने लगा, लेकिन सुभाष होश में नहीं था। उसने सीजू का गला पकड़ लिया, फिर बेहोशी में लटक कर नीचे फिसलने लगा। सीजू भी उसके साथ खींच गया और रस्सी पकड़े लोग भी हिल गया। बहुत मुश्किल से सबने संभाल लिया, वरना सबकी जान जा सकती थी। अब असली मुजम्मिल बॉयज अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींच रहे थे। नीचे सीजू ने किसी तरह सुभाष को संभाला और धीरे धीरे ऊपर आने लगा। बीच में एक बड़ी सी पत्थर आ गई, जिसमें रस्सी अटक गई। जब जोर लगाकर खींचते तो सीजू का सिर पत्थर से टकराता। उसके लिए एक हाथ से सुभाष को संभालना और दूसरे से रस्सी फ्री करना मुश्किल हो रहा था। तब अभिलाष ने आवाज लगाई, रस्सी थोड़ी लूज करो और हिला के देखो। जैसे ही उन्होंने ट्राई किया, रस्सी छूट गई और दोनों सेफली ऊपर खींच लिए गए। सबके लिए ये एक मिरेकल था। इतिहास में पहली बार हुआ था कि कोई इंसान इस गड्ढे से जिंदा निकला। सुभाष को आग के पास बैठाकर पानी पिलाया गया। लोग आकर उससे आशीर्वाद मांगने लगे, जैसे वो मौत के मुंह से लौट कर आया हो। फिर उसे एक क्लिनिक ले जाया गया और बाद में मंजूमल के एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। सब अपने अपने घर चले गए। किसी को असली कहानी नहीं बताई गई, बस इतना झूठ बोला गया कि सुभाष गिर गया था। सुभाष की मां ने सीजू को बहुत सुनाया, इतना बड़ा हो गया है, शादी करके घर बसा, इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन सीजू चुप रहा, कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सुभाष घर आया, लेकिन ट्रॉमा अभी तक उसके अंदर था। रातों को नींद नहीं आती थी। आंखें बंद करते ही वही गुफा का मंजर सामने आ जाता। थेरापी शुरू करनी पड़ी, तब जाके थोड़ा रिलीफ मिला। धीरे धीरे सीजू और सुभाष के बीच दूरी आ गई। सीजू की शादी फिक्स हो गई, लेकिन सुभाष की मां ने उसे माफ नहीं किया। कुछ वक्त के बाद एक लोकल आदमी तमिलनाडु गया और वहां के न्यूज़पेपर में उसने पूरा सच पढ़ा कि सीजू ने अपनी जान दांव पे लगाकर सुभाष की जिंदगी बचाई थी। ये खबर सुभाष की मां तक पहुंची तो वो भागकर सीजू के गले लग गई और आंसुओं में बहने लगी। सीजू की हिम्मत सब जगह चर्चित हो गई। गड्ढे को ढक दिया गया और 2 साल बाद सीजू को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल नो दी स्टोरी हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।